हाजी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह कीड़ा घुस गया है। अल्लाह अभी से आपको इधर देखिए, आप जब हज करने जा रहे हैं तो सिर्फ कीड़ा नहीं, बहुत कीड़े आपको परेशान करेंगे। शायर लिखता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, चंद मिनट की मेरी तकरीर सुनिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, अपनी दौलतों से होशियार रहना, अपनी तिजारतों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने बाल बच्चों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी कहानी बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है। बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल, इसी तरह आवाज रहने दो, आवाज को उल्टा पलटी करके तुम लोग मिजाज को बिगाड़ते हो। हम लोगों का मिजाज बिगड़ता है तुम लोगों की उलट फेर से, वरना हम लोगों की जबान बदलती नहीं है। ये सब गलती नहीं किया करो, जो चीज जैसे रहे वैसी रखो और उल्टी पलटी आवाज को इधर उधर मत करो। मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, बड़े, थोड़ा और इको कम करो, थोड़ा और आवाज साफ करो, आवाज साफ करो, कभी उसमें आवाज कभी उसमें आवाज। ये नात खानी नहीं है, ये तकरीर है, तकरीर। मौलवियों की बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। है? तुम लोग इस तरह से आवाज पैदा करते हो, नात खानी में तुम लोग जैसा चाहो करो, तकरीर में आवाज साफ सुथरी हो ताकि लोगों को पता चले। जब हम लोग नहीं समझ पाते तकरीर को तो ये आम पब्लिक क्या समझेगी? है? सेटिंग सही होना चाहिए, आवाज साफ सुथरी रखा करो। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान उनका दुनिया से मिट गया, कोई याद करने वाला नहीं है। बड़े बड़े मालदार थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कसम खुदा, बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसी आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं।
आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो हाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद भी वो अपनी कब्रों में जिंदा रहता है, चमकता धमकता रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो। इधर देखो, हर वक्त सीने में अल्लाह का खौफ रखो। जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, याद रखिए, जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया तो या तो वो मरने से पहले गुमराह होकर मरेगा या तो काफिर की मौत मरेगा। इधर देखो, खतरा है कि वो मरने से पहले गुमराह होकर मरेगा या काफिर की मौत मरेगा। इसलिए इधर देखो, मोमिन किसको कहते हैं आपको मालूम है? आजकल लोग समझते कलमा पढ़ लिया मोमिन बन गए। इधर देखो, कलमे का इकरार कर लिया मोमिन बन गए। इतने ही से मोमिन नहीं बन सकते। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, साथ ही साथ अपने सीने में अल्लाह का खौफ भी रखे, साथ ही साथ अगर कोई गलती हो जाए तो तौबा करने पर अल्लाह से माफी की उम्मीद भी रखे। इसका नाम मोमिन है। अगर मोमिन है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह का खौफ नहीं रखता है, तो खतरा है कि कलमा जरूर पढ़ रहा है, लेकिन खतरा इस बात का है कि उसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया है। तो हो सकता है मरने से पहले या तो गुमराह होकर मरे या तो काफिर की मौत मरे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खात्मा ईमान पर हो, अगर तुम चाहते हो कि मोमिन की मौत मरो, तो अपने सीने में हर वक्त अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह ताला से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखो, तमाम चीजों पर हर वक्त इधर देखो अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश करो। आज मैं अपनी तकरीर में आपको बताऊंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की लज्जतें क्या है, बुजुर्गों की जिंदगी क्या है। इजाजत दीजिए तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। इजाजत दीजिए, फिर उसके बाद जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक चंद हदीसें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। चूंकि आप थक चुके हैं, मेरा नंबर 2:15 बजे या 2 बजे आया। अब आप जानते हैं 2 बजने के बाद मजमे का ज़हन थक जाता है, लोग सुनते सुनते थक जाते हैं। आज का माहौल यह है कि हर आदमी अपने काम में मसरूफ है। जलसे में अगर आप आ रहे हैं तो ये आपका एहसान है कि आप हम जैसे मौलवियों की तकरीर सुन रहे हैं, वरना जनाब हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ है, कौन किसकी सुनता है। लेकिन आपके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है कि आप जलसे में बैठे हैं। आप बैठिए अदब से, चंद मिनट हाजिर रहिए, सलाम पढ़िए, फिर आप यहां से जाइए। इजाजत है तो पहले मैं हदीस सुनाऊं आपको। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह इधर देखो तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79 नबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना क़ाल अलैहि सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दफा सरकार से अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूं बाल बच्चों से मुलाकात करता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रख पाते, आखिरत का सीने में डर नहीं रह जाता, जैसे घर पहुंचता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन हिंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? और जोर से बोलो कुछ समझे? अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया अगर हालत नहीं बदले, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो अगर उसी अंदाज से घर पे रहो तो फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है, इधर देखो जिनके चेहरे को अल्लाह के फरिश्ते देखे। इधर देखिए जब आदमी चोरी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी शराब पीने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर बैठता है, जब हाजी हज बैतुल्लाह के लिए अपने घर से रवाना होते हैं तो इन लोगों को देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। हर वक्त अल्लाह का खौफ रखो, मौत को नजरों के सामने रखो और ये हमेशा सीने में सोचो, गौर करो कि तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे दादा मर गए, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, सब लोग दुनिया से चले गए, हमारा भी नंबर आज नहीं तो कल आएगा। ये दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि मौज मस्ती करो, ये दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि नाच गाने तमाशे करो, ये दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि मौज और मस्ती में जिंदगी गुजारो, ये दुनिया इसलिए बनी है कि तुम कब्र में जाने की तैयारी करो। और कब्र में जाने की तैयारी, इधर देखो नमाज पढ़ना ये कब्र में जाने की तैयारी है, रोजा रखना ये कब्र में जाने की तैयारी है, हज करना ये कब्र में जाने की तैयारी है, अपने माल की ज़कात निकालना ये हज करने बोलो ये कब्र में जाने की तैयारी है। पैगंबर फरमाते हैं
कब्र वो मंजिल है कि जो इसमें पास कर गया वो कयामत में पास कर गया, और जो यहां फेल हो गया वो कयामत में फेल हो गया। ऐ हमारे बच्चों, हमेशा मौत को नजरों के सामने रखो। पैसा कमाना मना नहीं है, मगर हलाल कमाओ। जोर से बोलो, पैसा कमाना मना नहीं है, हलाल कमाओ। तुम करोड़पति बनो, अरबपति बनो, कारखाना खोलो, टाटा बिरला के टक्कर में बनो, लेकिन हलाल पैसा कमाओ, हलाल रोजी कमाओ। आपको मालूम है, हलाल रोजी खाओगे बदन में हलाल खून पैदा होगा, और जब हलाल खून पैदा होगा तो दिल भी साफ सुथरा रहेगा, दिमाग भी साफ सुथरा रहेगा, ख्याल भी साफ सुथरा रहेगा। जब तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज की हलावत मिलेगी, रोजा रखोगे रोजे की हलावत मिलेगी, ज़कात दोगे ज़कात की हलावत मिलेगी, कोई भी नेक काम करोगे तो नेक काम की मिठास और चाशनी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने पैसे तो जरूर कमाए मगर हराम कमाया तो कसम खुदा याद रखो, नमाज जरूर पढ़ोगे लज्जत आपको नहीं मिलेगी, रोजा जरूर रखोगे आपको हलावत नहीं मिलेगी, ज़कात जरूर दोगे आपको चाशनी नहीं मिलेगी। अगर तुम चाशनी चाहते हो, हलावत चाहते हो, अपनी इबादतों में लज्जत चाहते हो तो पैसे जरूर कमाओ मगर हलाल कमाओ, जायज कमाओ। ये मत ज़हन में लाओ कि पैसा हो चाहे जैसा हो। अगर आपने दुनिया में यह ख्याल कर लिया है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे चोरी करके हो, चाहे धोखा देकर हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, अगर आपने ये जहन बना लिया तो याद रखो, मरने के बाद हिसाब तुमको देना पड़ेगा। मौज मस्ती तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुम्हारी बीवियां करेंगी, तुम्हारे खानदान के लोग करेंगे, लेकिन जूता तुम्हें खाना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, वो काम मत करो कि तुम्हारे लिए भी मुसीबत का सबब बने और तुम्हारे बच्चों के लिए भी मुसीबत का सबब बने। अल्लाह का खौफ रखो, दुनिया को पहचानो, बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारो। इजाजत दो तो मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। आपने मुझे 2 बजे बैठाया, मौजू तो कुछ और था, लेकिन अब करूं तो क्या करूं आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त में क्या करूं। बैठिए थोड़ी देर हाजी साहब, आप जा रहे हैं। अल्लाह, एक तो 5 आदमी 10, बोलिए स्टेज पर चंद लोग बैठे हैं, कम से कम आपको देखकर हाजी साहब आप हज के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? दोनों जा रहे हैं माशाअल्लाह। हाजी वजीर साहब बोलिए, और हाजी कमरुद्दीन साहब, ये आपको मालूम है। खबरदार, इधर देखो, इनकी जात पर उंगली मत उठाना। इधर देखो, ये पहले क्या थे उसको भूल जाओ। अरे बोलो, ये पहले क्या थे उसको भूल जाओ। अब इस वक्त देखो कि ये कहां जा रहे हैं और किस हाल में है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। इधर देखिए, कुरान हदीस में आया है, ये मिशकात शरीफ बाबुल इस्तिग़फार सफा नंबर 206 पर हदीस है। अल्लाह फरमाता है, लौ बलग ज़ुनूबुका अनान समा लबिस्तग़फरतनी गफ़रतु लक। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, मेरी रहमत से मायूस मत होना, मेरी रहमत से मायूस मत होना। अगर तुम्हारा गुनाह जमीन तो छोड़ो, अगर आसमान तक भी पहुंच गया है, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन तो छोड़ो आसमान तक भी अगर पहुंच गया है, अगर तुम मेरी बारगाह में सिद्क दिल से तौबा कर लोगे तो तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है। तुम्हारे ये आसमान तक के गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा, बख्श देगा, बशर्ते के सिद्क दिल से तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो, सिद्क दिल से तौबा। सिद्क दिल से तौबा का क्या मतलब है? नमाज नहीं पढ़ते थे, अब आप अल्लाह से कहो, ये अल्लाह, मैं अपनी सारी गलतियों से तौबा करता हूं, आज से वादा कर रहा हूं कि अब मैं नमाज की पाबंदी करूंगा और जितनी नमाजें कज़ा हुई है सबको अदा करने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह रहीम व करीम है, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देगा। अगर आप शराब पीते थे तो अल्लाह से कहिए, ये अल्लाह, आज से मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूं, मेरी गलती माफ कर दे।
तो अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जब बंदा सिद्क दिल से तौबा करता है तो मैं उसके गुनाह को बख्श देता हूं। और मिशकात की दूसरी हदीस है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला उस आदमी की तरह है जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो, बशर्ते के कान पकड़ के तौबा ना करे, सिद्क दिल से तौबा करे और ये अहद करे कि मैं शराब पीता था, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ खेलता था, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा, अब तक मैं बेनमाजी था, अब मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। ये है अल्लाह से अहद और ये है सच्ची तौबा। जब बंदा सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह फरमाता है अगर उसके गुनाह आसमान तक भी पहुंच गए हो तो तुम्हारा रब उसके गुनाह को बख्श देता है। रब की रहमत से नाउमीद मत होना। इजाजत दीजिए तो एक प्यारी हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। आप लोग घबराइए नहीं, मेरी तकरीर आप 20 मिनट सुनिए, लेकिन इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो कुछ सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे। और एक बात और याद करिए, एक बात और याद रखिए कि आप हज करने जा रहे हैं। जब मौलवी मौलाना लोग हर दुआ को याद नहीं कर पाते तो हर दुआ आपको कैसे याद होगी? आप जाएंगे तो क्या करेंगे वहां, किस मकाम पर कौन सी दुआ है? तो सुन लीजिए, आला हजरत फरमाते हैं जिसको कोई दुआ याद ना हो या दुआ याद नहीं कर पा रहा हो, याद करने में दिक्कत हो, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि हर मकाम पर दरूद शरीफ पढ़ता चला जाए। हर मकाम पर दरूद शरीफ, और दरूद शरीफ में भी ये कोई कैद नहीं कि कौन दरूद शरीफ, जो भी दरूद शरीफ याद हो वो तुम पढ़ते चले जाओ। कसम खुदा तुम्हारे दिल में जो दुआएं थी वो सारी दुआ दरूद मुस्तफा की बरकत से मकबूल होती हुई नजर आएगी। तो याद रखिए, वैसे तो बेहतर यह है कि हाजी को हज करने से पहले तमाम दुआएं याद कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं कर सके, अरबी नहीं जानते, अरबी पे कुदरत नहीं रखते, उम्मी है उम्मी, अरे बोलो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों के लिए बेहतर तरीका यह है कि हर मकाम पर दरूद शरीफ पढ़ता चला जाए। जो भी दरूद शरीफ याद हो बस सिद्क दिल से दरूद शरीफ पढ़ता चला जाए। कसम खुदा उसके दिल में जो दुआएं पहले से मौजूद है, आरज़ू मौजूद है, इस दरूद मुस्तफा की बरकत से वो दुआएं भी मकबूल हो जाएंगी। याद रखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको बड़ी शानदार एक हदीस सुनाऊं, फिर एक वाकया सुनाऊं। इजाजत है? बोलो, जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू लोग, जबरदस्ती तकरीर नहीं, आप घड़ी देखते रहे, मैं तो बेगर घड़ी के हूं। जबरदस्ती तकरीर नहीं, इधर देखिए, मौलाना रब्बानी को आप पहचानते हैं, आप हम जैसे मौलवियों की तकरीर कराइए तो सही वक्त दिया कीजिए ताकि ज़हन बने और सही बात बोल सकूं। मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन देखा कि आखिरी वक्त है, अब यहां पर क्या बताऊं लोगों को, तो कम से कम कुछ इस्लाही बातें अमल से मुताल्लिक बता दूं ताकि कुछ लेकर यहां से जाएं, लोगों के सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, लोग नबी से मोहब्बत करने लगे, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगे, जरूरियात दीन पर ईमान रखे। यही सबसे बड़ी दौलत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई,
मतलब सुनिए, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिला कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। इन 7 चीजों से बचा करो। सहाबा ने पूछा, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि मदद के बदले उनको पैसा देकर उनके पैसे से रिश्वत खाना, उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर कमजोर मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना, गुंडागर्दी के जरिए छीन कर खाना। ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 6वीं बात, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। 7वीं बात, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं, इससे बचा करो वरना तुम्हारी नस्लें हिलाक हो जाएंगी। इधर देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, क्या चीज है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या चीज है? बस 10 से 15 मिनट बर्दाश्त करें। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, क्या चीजें? 7 चीजें। इधर देखिए, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। पहला नंबर, जोर से बोलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब मुसलमान को पैसा देकर उससे रिश्वत लेना, उनको कर्ज न देना, उनकी मदद ना करना, बल्कि उनकी गुर्बत की वजह से नाजायज फायदा उठाना। चौथा नंबर, किसी मुसलमान की जमीन पर, मकान पर, उनके पैसे पर जबरदस्ती कब्जा करना, छीन लेना। 5वां नंबर, किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करना, खून बहाना। 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं पीठ दिखाकर भाग जाना। और 7वां नंबर, बगैर किसी सबूत के किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह से हर वक्त तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। और ये कभी मत कहना कि 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। एक बात सुन लो, वो बड़ा रहीम व करीम है, बड़े से बड़े पापी को बख्श देता। इधर देखिए, एक वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बच्चे को बैठाइए और बोलो, इजाजत है? एक इधर देखिए, एक मर्तबा सैयदना जुन्नून मिस्री, जोर से बोलो, सैयदना हाजी साहब आगे आइए। एक मर्तबा हजरत सैयदना, जोर से बोलो, जुन्नून मिस्री हाजी साहब, माशाअल्लाह। ये हाजी साहब की जियारत करो, अभी से जियारत करो। अभी तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज हमारा मामला उल्टा चल रहा है। जाने के वक्त जियारत करते हैं, आने के वक्त जियारत नहीं करते। इधर देखिए, आज उल्टा मामला चल रहा है। इधर देखिए, होना यह चाहिए, जब हाजी साहब हज से आए तो जितने भी इलाके के लोग हो, इनकी जियारत के लिए आए, इनसे दुआएं लेने आए।
जोर से बोलो, इनसे दुआएं लेने आए, ये तरीका होना चाहिए। लेकिन जा रहे हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन इससे ज्यादा सवाब उस वक्त है जब ये लौट कर आए, फिर आप इनकी जियारत करें, उसमें ज्यादा सवाब है। एक वाकया सुनिए बड़ा शानदार। सैयदना जुन्नून मिस्री एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। गौर से सुनिए, दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा? जोर से बोलो, जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे आपने जहरीला बिच्छू को देखा तो आप नजर जमा कर उसे गौर से देखने लगे। अचानक आपने देखा वो बिच्छू दरिया के करीब पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो, दरिया के करीब पहुंचा। दरिया के किनारे एक मेढक आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक उसे उस पार ले जाकर छोड़ा। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक उस पार ले जाकर छोड़ा। गौर से सुनिए, जैसे उस पार ले जाकर छोड़ा तो हजरत जुन्नून मिस्री हैरत में पड़ गए। कहा, या अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कैसे हो गई? कब से हो गई? ये बिच्छू उस पार था, मेढक की पीठ पर बैठा, मेढक ने इस पार लाकर छोड़ा। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आप बिच्छू के पीछे पीछे चलने लगे। आपने देखा बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। अचानक आपकी नजर पड़ती है, आप देखते हैं एक बहुत बड़ा दरख्त है, उसके साए में एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। ये बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप मर गया। बिच्छू फिर वहां से वापिस हुआ, दरिया के किनारे आया, मेढक की पीठ पर बैठा, मेढक ने उस पार ले जाकर बिच्छू को छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री ने जब ये वाकया देखा, ये मंजर देखा, सजदे में गिर गए। कहने लगे, परवरदिगार, ये तेरा बंदा कितना नेक है। ये अल्लाह, इसको सांप डसने वाला था, तूने सांप को बिच्छू के जरिए मरवा दिया और उस बंदे की जान बचा ली। लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा शरीफ बंदा है, लगता है ये तेरा नमाजी बंदा है। ये अल्लाह, तूने उसकी इस तरह से मदद फरमाई कि सांप को मरवा दिया और तूने उसकी जान बचा ली। हजरत जुन्नून मिस्री ये सोच करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे जवान के करीब पहुंचे, जवान के मुंह से शराब की बदबू आने लगी। गौर से सुनिए, जवान के मुंह से शराब की बदबू आने लगी। जुन्नून मिस्री अपने कदम को रोक लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते हैं, परवरदिगार, मैं तो इसे नेक समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा शराबी है। ये अल्लाह, एक शराबी की जान तूने बिच्छू के जरिए बचाई। शराबी को मरने देना चाहिए था। ये तेरा नाफरमान बंदा है, ये गुनहगार है, ये पापी है। ये अल्लाह, इसने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है, तूने इसकी जान बिच्छू के जरिए बचाई। आखिर तेरी मसलहत क्या है? तेरा राज क्या है? इतने में आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है। तुम्हारा रब किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अपने बंदों को अपने से माफी मांगने का मौका देता है। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है। अभी देखना, ये बंदा तौबा करेगा। जब उसको होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मा गया। कहा, हुजूर आप यहां कैसे? कहा, मुझे मत देख, ये मरा हुआ सांप देख, तेरे सीने पर बैठा था, तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तुम्हें क्या खबर है, ये सांप तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया
और तुम्हारी जान बचा ली, क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तू तौबा करे? इतना कहना था, वो चीख पड़ा, रोने लगा, कहने लगा, आए हमारे रब, तू कितना बड़ा मेहरबान है, तू कितना बड़ा रहीम और करीम है, मुझ जैसे पापी की तूने जान ये अल्लाह बिच्छू के जरिए बचाई, ये अल्लाह सांप को मरवा दिया और तूने बिच्छू के जरिए मेरी जान बचाई। मुझ जैसे पापी पर कितना बड़ा तूने करम किया है। ये अल्लाह, काश मैं नमाज पढ़ूं, काश मैं शराब से तौबा कर लूं, तो किस कदर तेरा करम होगा, किस कदर तेरी इनायत होगी, किस कदर तेरी मेहरबानी होगी। ये अल्लाह, आज से मैं तौबा करता हूं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये अल्लाह तेरी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, ये अल्लाह मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। जैसे उसने सिद्क दिल से तौबा किया है, अल्लाह ने जुन्नून मिस्री को आगाह फरमाया, ऐ जुन्नून मिस्री, उस बंदे से कह दे कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल भी कर लिया है और तुम्हारी गलतियों को माफ भी कर दिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आए हमारे बच्चों, गलती किससे नहीं होती? अरे जोर से बोल, गलती किससे नहीं होती? गुनाह किससे नहीं होता? फरिश्ते गुनाहों से मासूम है। जोर से बोल, फरिश्ते गुनाहों से मासूम है, अल्लाह के नबी गुनाहों से मासूम है, इनसे कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन चाहे मौलवी हो, चाहे मौलाना, चाहे पीर हो, चाहे फकीर, सबसे गुनाह होता है। फर्क इतना है, किसी से छोटा गुनाह, किसी से बड़ा गुनाह, कोई कम गुनाह कर रहा है, कोई ज्यादा गुनाह कर रहा है, लेकिन गलतियां हर एक से होती है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गलती अगर हो जाए तो फौरन तौबा कर लेना चाहिए। नमाज से पहले तौबा करो, रोजा रखने से पहले तौबा करो, हज करने से पहले तौबा करो। जब हज के लिए जाओ तो इधर देखो, एहराम बांधने से पहले अपने जिंदगी के तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करो। तौबा कैसे करो? या अल्लाह, मुझे मालूम है कि मैंने जिंदगी में कितने गुनाह किए, मुझे मालूम है कि मैंने जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए। ये अल्लाह, मुझे भी मालूम है और तुझ पर भी मख्फी नहीं, तुझे सब पता है कि मैंने कितने गुनाह किए। ये अल्लाह, आज मैं एहराम से पहले हज की नीयत से एहराम बांधने जा रहा हूं। ये अल्लाह, हज पाक की बरकत से मेरी तौबा को कबूल फरमा। ये अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी के तमाम छोटे बड़े गुनाहों से आज मैं तौबा कर रहा हूं, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मुझे हिदायत दे कि आज से मैं अपने तौबा पे कायम रहूं, नमाज की पाबंदी करूं। इस तरह से तौबा करके एहराम बांधिए, फिर हज कीजिए, काबा के खिलाफ को पकड़ के रोइए, मुस्तफा के रोजे पर जाइए तो अर्ज कीजिए, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है कि आप जिसके सिफारशी बन जाए, आप जिसके लिए मगफिरत तलब करें, अल्लाह जरूर उसके गुनाह को बख्श देगा। ऐ मुस्तफा, आप हमारी निगाहों से ओझल है, लेकिन आप अपनी कब्र में जिंदा है, जिंदा, उसी बदन के साथ, उसी शरीर के साथ, उसी जिस्म के साथ जो जिस्म आपका दुनिया में था। आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे सलाम को सुन रहे हैं, आप मेरे दरूद को सुन रहे हैं। ऐ मुस्तफा, आपके रोज़े पे हाजिर हूं, हाजिरी कबूल कीजिए। आप अल्लाह के महबूब हैं, आज आपके रोज़े पर आकर मैं तौबा कर रहा हूं, अपने गुनाहों से माफी मांग रहा हूं। आप मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाए ताकि अल्लाह मेरे सारे गुनाह बख्श दे। इस तरह से हज करने जाइए तो मुस्तफा की बारगाह में भी रो रो कर दुआ कीजिए, काबा के खिलाफ पकड़िए तो इस तरह से दुआ कीजिए। जब आप मक्का जाएं तो दौलत की लालच लेकर ना जाए, जोर से बोलो, मदीना जाए तो दौलत की लालच लेकर ना जाए, ये सोच कर ना जाए कि काबा का खिलाफ पकड़ के दुआ करूंगा मैं करोड़पति बन जाऊं,
काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करूंगा मैं अरबपति बन जाऊं, काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करूंगा मैं बहुत बड़ा कारखाना फैक्ट्री खोल लूं। कसम खुदा, अगर ये नियत करके गए तो आपका हज कबूल नहीं होगा। आप चाहिए तो ये नियत करके कि मैं जा रहा हूं काबतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा, मैं जा रहा हूं काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करूंगा, मैं जा रहा हूं मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूं रौज़े मुस्तफा की जियारत करूंगा, मैं जा रहा हूं सफा मरवा की सई करूंगा, मैं जा रहा हूं जमजम का मीठा मीठा पानी पीऊंगा। नियत दिल में नेक काम का हो, नेक काम की हो, इरादा नेक काम का हो, तो इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो आपकी गलती भी बख्शी जाएगी और आपका हज भी कबूल किया जाएगा। इजाजत है? अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपके सामने बस 5 मिनट के लिए और गुफ्तगू करूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग सो गए। सोए तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, सोए तो नहीं है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गांव का नाम क्या है? अरे बोलो, गांव का नाम क्या है? हाँ माशाअल्लाह, जोर से बोलिए। एक कीड़ा नहीं, हजारों कीड़े आपको परेशान करेंगे, लेकिन कीड़ों से परेशान नहीं होना है, दिल साफ सुथरा रखना है। अरे बोलिए, दिल साफ सुथरा रखना है। इधर देखिए, और रब की बारगाह में जाना है तो इस चीज का ख्याल रखना है कि काबा से लेके बोलो मदीना शरीफ तक, मक्के से लेके मदीनतुल मुनव्वरा तक, किसी भी मकाम पर हमसे कोई बेअदबी ना हो। जोर से बोलो, किसी भी मकाम पर हमसे कोई भी बेअदबी ना हो। मुस्तफा के रोजे की तस्वीर खींचना यह भी बेअदबी है, मुस्तफा के रोजे को हाथ लगाना यह भी बेअदबी है, मुस्तफा की बारगाह में तेज आवाज करना यह भी बेअदबी है। मुस्तफा की बारगाह में जाओ तो बिल्कुल अदब से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बिल्कुल अदब से, इतनी तेज आवाज ना हो कि आदमी बेअदब समझे आपको। तो याद रखिए, आप हज जा रहे हो, रोज़े मुस्तफा पर जा रहे हो, तो एक चीज को हमेशा याद रखना कि काबा से लेकर बोलो यानी हरमैन शरीफ के अंदर, यानी मक्का से लेकर बोलो मदीनतुल मुनव्वरा तक, हर मकाम पर अदब का लिहाज रखा जाए, कहीं से आपसे बेअदबी ना हो, और खासकर काबा के सामने बेअदबी ना हो, और खासकर रोज़े मुस्तफा के सामने बेअदबी ना हो। सर झुकाकर अदब से सलाम करते हुए गुजरे, मुस्तफा के रोज़े को हाथ ना लगाए, क्योंकि हमारा हाथ इस लायक नहीं है, मेरा हाथ इस लायक नहीं है कि मुस्तफा के रोज़े मुस्तफा को छू सके। यह हाथ गुनहगार का हाथ है। आप दूर से अदब से दिल में एहतराम रखते हुए आप मुस्तफा की बारगाह में सलाम अर्ज करे, दरूद शरीफ का नजराना पेश करे, और निगाहें झुकाते हुए आगे बढ़ते चले जाए। हर जगह अदब का लिहाज रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप जब लौटेंगे तो आपका हज मकबूल होकर, आपका हज कबूल होगा। और इंशाअल्लाह एक चीज और बता दूं, बोलो बता दूं, इजाजत है? और बोलो बता दूं। इधर देखिए, तकरीर करने का वक्त नहीं है, बस आखिरी बात सुन लीजिए। लगता है जनाब, अल्लाह क्या नाम है? हाजी गुल मोहम्मद साहब, हाजी गुल मोहम्मद साहब, इनको बैठाइए 2 मिनट, सलाम पढ़ के जाइए। बैठिए चच्चा, चच्चा बैठिए। हाँ कल फिर, अरे बोलिए, इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? बस 2 मिनट के लिए इधर देखिए, मौलाना शहरयार साहब ने वो सारी बातें अपनी तकरीर में आप तक पहुंचा दी है। अगर आपने अगर उनकी तकरीर समझी होगी तो आपके लिए काफी है। एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, जलसा करते हैं, बोलो जलसा करते हैं, बोलो लोगों की दावत करते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं,
ये हमारा नेक काम मकबूल हुआ या नहीं? बोलो मकबूल हुआ या नहीं? किसी को खबर है? अरे बोलो किसी को खबर है? कोई कह सकता है कि हमारी नमाज कबूल हुई, कोई कह सकता है कि मेरा रोजा कबूल हुआ, कोई कह सकता है कि हज मेरा कबूल, ज़कात मेरी कबूल हुई, कोई कह सकता है कि बोलो मेरा जलसा कबूल हुआ। नहीं, इधर देखिए, अल्लाह को मालूम है कि क्या कबूल हुआ, जोर से बोलो, और क्या नहीं। उसने क्या कबूल किया और क्या नहीं। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है, हज एक ऐसी इबादत है कि मेरे प्यारे मुस्तफा ने उसकी पहचान बता दी है कि तुम कैसे जानोगे कि हज मकबूल हुआ कि नहीं। तो नबी ने एक पहचान बताई है। क्या पहचान है? सुनिए कि हज से पहले वाली जिंदगी देखो और हज के बाद वाली जिंदगी देखो। हज से पहले वाली जिंदगी देखो, फिर उसके बाद वाली जिंदगी देखो। अगर बाद वाली जिंदगी पहले वाली से बेहतर हो तो समझ लो कि तुम्हारा हज मकबूल हो चुका है। उसी हज बैतुल्लाह की बरकत है कि पहले तुम 4 वक्त की नमाज पढ़ते थे, अब 5 वक्त की पढ़ने लगे। उसी मकबूल हज की बरकत है कि पहले तुम रोजा नहीं रखते थे, अब रोजा रखने लगे। उसी बोलो हज मकबूल की बरकत है कि पहले पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करते थे, अब पड़ोसियों से मोहब्बत करने लगे। बोलो उसी हज मकबूल की बरकत है कि तुम नेक काम ज्यादा से ज्यादा करने लगे। तो नबी ने फरमाया पहले वाली जिंदगी देखो, बाद वाली जिंदगी देखो। अगर बाद वाली जिंदगी पहले वाली जिंदगी से ज्यादा बेहतर हो तो समझ लो कि तुम्हारा हज मकबूल हो गया। लेकिन अगर हज के बाद और बिगड़ जाए, बोलो हज के बाद और बिगड़ जाए, तो समझ लो पैसा पानी में बहा दिया। बोलो फर्ज तो अदा हो गया, जोर से बोलो फर्ज तो अदा हो गया, मगर बोलो हज मकबूल नहीं हुआ। और वही इबादत काम की है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। अगर बंदा करोड़ों बरस इबादत करे, इधर देखिए, एक सजदा अल्लाह कबूल कर ले तो करोड़ों बरस के सजदे पर एक सजदा भारी हो जाए। अल्लाह की मर्जी है। एक चलते चलते 2 मिनट की बात आपको कह दूं, घबराइए नहीं, बस 2 मिनट और इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, ये बड़ी कीमती बात है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप होश में सुने, होश में। इजाजत है? होश में सुने। हाथ उठाओ, जोर से बोलो हाथ उठाओ। इधर देखिए, अब बुलाना मुझको तो सही वक्त देना ताकि मैं सही मौजू पर अच्छी से अच्छी हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बस 2 मिनट जल्दी जल्दी एक बात सुनिए। इमाम बाकर का नाम आपने सुना है? जोर से बोलो, इमाम बाकर का नाम सुना है? नहीं सुना है तो रिश्ता भी समझ लीजिए और मुझसे सुन लीजिए। इधर देखिए, सैयदना इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के लड़के हैं। अरे बोलो किनके लड़के हैं, जल्दी बोलो। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, बोलो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं। और सैयदना ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं। और इमाम हुसैन का नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, आसमान जमीन तो जमीन, आसमान वाले भी जानते हैं। बच्चे बैठ जाओ, 2 मिनट की बात, बैठ जाओ। इधर देखो, आप जब मरने लगते हो, जब आपके इंतकाल का वक्त होता है, अरे बोलो आपके इंतकाल का वक्त, हमारे इंतकाल का वक्त होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बच्चे को बुलाकर वसीयत करते हैं। अरे बोलो, बच्चे को बुलाकर वसीयत करते हैं, बेटा ये जमीन है, इधर देखो फला जगह की जमीन है, उसका कागज फला पेटी में है। बेटा देखो ये बैंक बैलेंस है, ये पासबुक है, इतने लाख रुपए फला बैंक में है। आज का मुसलमान अपने बच्चों को मरने से पहले इसी तरह की वसीयत करता है। अरे बोलो करता है कि नहीं? फला जमीन का कागज वहां है,
फला बैंक बैलेंस वहां है, फला चीज वहां है, बोलो करता है कि नहीं? लेकिन इमाम बाकर का वाकया सुनिए, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। और हाजी साहब, जो लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं उनसे कहिए कि होश में रहे, तौबा करे, तौबा। इस वाकया को सुन ले। इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला नो जब पर्दा करने लगे तो अपने बेटे इमाम जाफर को बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोलो। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला नो को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं जा रहा हूं, 3 वसीयत कर रहा हूं। क्या कहा? 3 वसीयतें कर रहा हूं बेटा, मेरी तीनों वसीयत पर अमल करना, हमेशा कामयाब रहोगे। ध्यान से सुनिए, क्या कहा? जोर से बोलो। बेटा मेरा आखिरी वक्त है, मेरे पास दौलत नहीं कि मैं वसीयत करूं, मेरे पास सरमाया नहीं कि मैं वसीयत करूं, मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं कि मैं वसीयत करूं। बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, बस सुन लो, मैं चलते चलते तुम्हें 3 वसीयतें कर रहा हूं। कान खोलकर सुन लो। पहली वसीयत, कान खोलकर सुन लो, पहली वसीयत, छोटी से छोटी नेकी हो उसे जरूर करते रहना। छोटी से छोटी नेकी हो जरूर करते रहना, मत छोड़ना। ये मत समझना कि ये छोटी नेकी है, हम पर फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, ये मत सोचना। बल्कि उस नेकी को भी अदा करना जो फर्ज और वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब है, मुस्तहब बेहतर है, अच्छा काम है, उस नेकी को भी अदा करते रहना। हो सकता है अल्लाह को तुम्हारी यही नेकी कबूल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। और ऐ बेटा, दूसरी वसीयत सुन लो, छोटा से छोटा गुनाह हो उससे बचने की कोशिश करना। यह मत सोचना कि चलो छोटा गुनाह है कर डाले क्या होगा, नहीं बेटा, छोटा गुनाह हो उससे भी बचना। हो सकता है अल्लाह का अजाब इसी छोटे गुनाह में तुम पर नाजिल हो जाए। और ऐ बेटा, तीसरी बात सुन ले, तीसरी वसीयत सुन ले, किसी आदमी को देखकर घटिया मत समझना, किसी आदमी को देखकर हकीर मत समझना, किसी इंसान को देखकर यह मत समझना कि मैं उससे बेहतर हूं, वो कमतर है, वो घटिया है, वो नमाज नहीं पढ़ता है, मैं उससे बेहतर हूं। अल्लाह की किसी भी मखलूक को देखकर, किसी इंसान को देखकर घटिया मत समझना। हो सकता है जिसको तुम घटिया समझ रहे हो वो तुमसे अल्लाह के नजदीक बेहतर हो। तुम्हें क्या खबर है कि अल्लाह के नजदीक कौन बेहतर है? इसलिए याद रखो, किसी को घटिया मत समझना, अपने आप को मच्छर से भी कमतर समझना, मक्खी से भी कमतर समझना। अल्लाह की हर मखलूक को अपने से बेहतर समझोगे तो अल्लाह का कुर्ब पाओगे, अल्लाह से करीब रहोगे। और अगर तुमने अपने आप को अच्छा समझा और अपने सामने वाले को घटिया समझा तो जो हाल शैतान का हुआ वही हाल तुम्हारा होगा। तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, बसिंदान लानत गिरफ्तार कर। इसलिए मुसलमान, किसी को घटिया मत समझना, किसी को हकीर मत समझना। अल्लाह की बारगाह में कौन बेहतर है, कौन अच्छा है? इधर देखिए, अगर वो सिद्क दिल से तौबा कर लिया तो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो बड़े से बड़े पापी को माफ कर देता है। पिया जी से चाहे सुहागन बना दे। जोर से बोलो, पिया जी से चाहे सुहागन बना दे। इधर देखिए, काली कलौटी लड़की अगर उसका शौहर उससे प्यार करे तो वही उसकी नजर में हूर है। अरे जोर से बोलो, वही उसकी नजर में हूर है। और अगर हूर हो और शौहर प्यार न करे, शौहर उसको ना चाहे तो उसकी जिंदगी उसके लिए कयामत है। तो पिया जी से चाहे सुहागन बना दे। हमने करोड़ों साल इबादत की, अगर हमारी इबादत कबूल नहीं हुई तो हम बेहतर नहीं है,
लेकिन हाजी साहब का एक सजदा अगर कबूल हो गया तो ये हमसे बेहतर है, ये हमसे अच्छे हैं। पिया जी से चाहे सुहागन बना दे।